नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया सदर विधानसभा के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने हिजाब मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश हित में सेना भर्ती हो, कोई कहे कि मैं हिजाब लगाकर जाऊं, ये कैसे संभव है? जो भारत का संविधान है उसे सबको मानना चाहिए। वो अपनी पत्नी स्वाति सिंह के साथ अपनी विधानसभा में प्रचार के सवाल पर कहा, यहाँ हजारों कार्यकर्ता हैं, आपको लग रहा है कि प्रचार की आवश्यकता है? समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री नारद राय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारद राय अपनी हार स्वीकार कर लिए हैं, इसी हार से बौखलाहट की वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अब ये इस तरह का बयान अब बताइए देश हित में। कल मान लीजिए कि जो सेना में कोई मान लीजिए कि कोई भर्ती हो तो कहे कि भाई मैं हिजाब लगा के जाऊं, तो कैसे संभव है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं देश की विकास के लिए। भाई जो चीज़ें जो संविधान से चले, कोई जो भारत का संविधान करता है वो सबको मानना चाहिए। अभी आपका का कहना है कि हिजाब पे हाथ लगाने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। भाई जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तभी लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। जब धारा 370 समाप्त हुआ तभी लोगों ने कहा कि कश्मीर में खून बहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक मच्छर भी नहीं मरा। क्या आप देख रहे हैं हजारों कार्यकर्ता यहाँ प्रचार कर, यहाँ प्रचार की जरूरत है? जरूरत लग रही है आपको? यहाँ के उत्साह को देख करके लग रहा है। अभी आपके सामने नारद राय जी, अरे कुछ नहीं, 1.25 लाख पार इस बार कोई नारद राय जी नहीं। नारद राय जी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। बलिया को पहले भी लूट चुके हैं। मंडल की ये बैठक का आशय ये रहा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी, वो आए और एक योजना हम लोग ने बनाया कि आने वाले 3 मार्च के चुनाव में जो हम लोग योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर जो गाँव में हम लोग भ्रमण करते हैं और हम लोग निवेदन कर रहे हैं एक जनता से कि जो राशन के साथ साथ जो बलिया में जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, हमारे तमाम जो इंटरमीडिएट जो कॉलेजेस थे जहाँ पे अध्यापकों की कमी थी, योगी जी की सरकार ने इंटरमीडिएट की कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षक भेजे। वही हालात हायर एजुकेशन का भी रहा। आपको मैं बता दूं कि कम से कम हम लोग चूँकि छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आज 15 साल से किसी भी पूर्वांचल के एडेड कॉलेजों में कोई भी आयोग का प्रिंसिपल नहीं था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है कि इस सरकार ने हर एक कॉलेजों में आयोग का प्रिंसिपल चले आए हैं और अध्यापकों की संख्या भी बड़ी तादाद में आई हुई है। ये तमाम जो मुद्दे हमारी सरकार ने जो लागू किया है उसको हम लोग गांव में जनता आम जनमानस से हम लोग निवेदन कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग की आज बैठक हुई और आने वाले 3 मार्च को निश्चित जो है कमल निशान इस इलाके से भारी बहुमत से जीतेगा।